अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हर घर की कहानी, सास के तौर तरीके, बहू के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और इसी वजह से कहीं ना कहीं हर औरत परेशान है, हर औरत तकलीफ में है, क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन है। जबकि सोचने वाली बात ये है कि सास को ये सोचना चाहिए कि वो भी कभी बहू रह चुकी है, वो सब कुछ बिल्कुल भी ना करे जो उसके ऊपर बीती है। ऐसा क्यों है, खुद को किस तरह बचाना है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, आज हम इसी मसले पे बात करेंगे। वीडियो अगर आप लोग मेरी वीडियो पे आ गए हैं तो वीडियो को पूरी देखना है, आपने समझना भी है, गौर से सुनना भी है और अमल भी करना है, ठीक है ना। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका और मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो में आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आपने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। सास के असूल बेटी के लिए कुछ और है और बहू के लिए कुछ और है। एक बहू जो होती है ना तो वो बीमार पड़ सकती है, अगर वो बीमार पड़ेगी तो वो नाटक कर रही है, ना वो अपनी मर्जी का खा सकती है, ना वो अपनी मर्जी का पहन सकती है, ना वो अपने हस्बैंड के साथ बाहर जा सकती है, ना वो अपनी मर्जी का सो सकती है। ये सारे असूल होते हैं बहू के लिए। और बेटी के लिए क्या असूल है, वो देर तक भी सो के उठेगी और वो कोई घर का काम नहीं करेगी, उसकी पसंद का खाना बनेगा। अगर शादी भी उसकी ऐसे जगह ढूंढी जाती है कि ऐसी जगह रिश्ता मिले जहां उसको कोई काम करना ना पड़े, इसके आगे पीछे नौकर चाकर काम कर रहे हो, हमारी बेटी कोई काम ना करे। और बहू के साथ क्या होता है, बहू को घर की नौकरानी बनाया जाता है, वो पूरे घर का काम करेगी, उसके बावजूद उसको क्रेडिट नहीं मिलता। यही कहा जाता है कि करती ही क्या है वो काम। अच्छा, मैंने एक चीज देखी थी, मैंने किसी की स्टोरी सुनी थी, मुझे ना बड़ा अजीब लगा कि सास ने कहा है कि भाई वो जबकि अपने साथ सारा फर्नीचर लेकर आई है, हर एक चीज अपनी यूज के लिए लेकर आई है, लेकिन सास क्या बोल रही है उनको कि भाई आपने वॉशिंग मशीन यूज नहीं करनी क्योंकि हमारा बिल ज्यादा आएगा बिजली का, तो आपने सारे कपड़े हाथ से धोने। और वो अमल कर भी रही है क्योंकि उसको मिल रही है शरीफ हो। यहाँ पर सारा किरदार शोहर का होता है। अगर शोहर बीवी का साथ देना तो किसी की कोई मजाल नहीं हो कि वो उसके ऊपर हुक्मरानी करे, लेकिन जो यहाँ आजकल के जो शोहर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के ऊपर मरते हैं, वो सिर्फ अपनी माँ को उनकी बात सुनते हैं और उनको उनके आगे कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, सास का क्या कहना होता है कि भाई ये काम है ना बहू तुम कर लो, ये मेरी बेटी ने कभी भी नहीं करा तो वो नहीं कर सकती। अच्छा, बहू ने कराए, बहू तो ऐसा लगता है किसी होटल में काम करती थी कि उसके ऊपर तो सारा का सारा काम थोप दिया, रोटी भी वो बना रही है, अगर वो मार्केट गई है तो उसको रोटी भी आके बनानी है, ये नहीं कि घर बाजार से मंगा लो, नहीं, वो आके रोटी भी बनाएगी, सालन भी बनाएगी, पूरे घर की सफाई भी करेगी, क्योंकि वो तो पत्थर की बनी हुई है ना, उसको तो रिश्ता निभाना है, उसको तो पता है कि भाई वो बेचारी कहाँ जाएगी, अपने घर भी नहीं जा सकती, तो उसको तो ये सब कुछ झेलना है। तो ऐसे हाल में ना आप लोगों ने करना क्या है, आज मैं आप लोगों को इसी बात पे गाइड करूंगी, आपने गौर से सुनना है। बदकिस्मती से अगर आपकी भी ऐसी टॉक्सिक सास है ना, लड़ाई झगड़ों वाली, और सारा का सारा काम आपके ऊपर थोपती है, अपनी जो है ना बेटियों से कुछ नहीं करवाती, बस वो 4 बेटियां बैठी हुई है शहजादियां बनकर, और सारा का सारा एक बहू बेचारी एक के ऊपर सारा का सारा काम का जोर डाल दिया है, वही सारा का सारा काम करती है। और कभी भी शोहर उसका साइड नहीं लेगा, शोहर ये नहीं बोलेगा कि हाँ वाकई में बेचारी थक गई है, मेरी बीवी थक गई है, क्योंकि उसकी तो बोलती बंद हो जाती है, उसकी आवाज उठती ही नहीं है अपनी माँ के आगे, उसको पता है उसकी बहनों के आगे उसकी आवाज नहीं उठेगी। मैंने एक सीरियल देखा, नूरजहां। अच्छा, मैंने उसके ड्रामे की ना बड़ी तारीफें सुनी थी कि भाई ऐसा है वैसा है, उसके साथ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैंने उसका बस एक एपिसोड देखा है, दूसरा एपिसोड देखा है। आप यकीन माने, मुझे उसकी माँ की इतनी गलती नजर नहीं आई, सास की मुझे इतनी गलती नजर नहीं आई, मुझे गलती नजर आई उसके शोहर की। देखिए, उसमें पहले एपिसोड में क्या दिखाया है कि एक दिन जो है ना उसकी माँ की भी बर्थडे होती है और उसकी बीवी की भी बर्थडे होती है, तो वो क्या करता है, अपनी माँ की बर्थडे सेलिब्रेट करता है और बीवी की नहीं करता है। गलती उसकी खुद की हुई, अगर वो चाहता तो वो कर सकता था अपनी माँ के साथ अपनी बीवी की सेलिब्रेट बर्थडे, लेकिन नहीं। यहाँ पर सारी गलती मुझे ऐसा लगा उस आदमी की गलती है, क्योंकि उसने जो है अपनी बीवी को बहुत कमतर समझा और माँ को बहुत ऊपर का दर्जा दिया। बेशक माँ का दर्जा बहुत ऊपर है, लेकिन बीवी के भी कुछ हकूक होते हैं जो वो शोहर को ही पूरे करने हैं। कयामत के दिन बीवी के जो हकूक का जो पहला सवाल होगा ना, वो यही सवाल होगा शोहर से कि तुमने अपनी बीवी के साथ किस तरह से रहते थे, किस तरह से तुमने उसके हकूक पूरे करे, उसके साथ ही तुम्हारा किस तरह से किरदार था, किस तरह से तुम्हारा रवैया था उसके साथ। सारे सवाल मर्द से उसकी बीवी के होंगे सबसे पहले। और यहाँ के जो मर्द है ना, वो क्या करते हैं, सिर्फ उनकी माँ और उनकी बहनें,
और जो बीवी बेचारी होती है ना, वो तो बस पिस के रह जाती है। उसने अपनी ऐसी हालत की हुई होती है, ना तो बेचारे को बालों में कंघा करने की फुर्सत, ना अपने कपड़े बदलने की फुर्सत। उसको बस ये टेंशन होती है, बस ये काम मैं जल्दी से कर दूं, ये काम मैं जल्दी से कर दूं। उसके मुंह में जबान खत्म हो जाती है। लेकिन आपने ना ऐसी हाल में ना क्या स्टैंड लेना है, मेरी सबसे पहले बात, आप तो मेरी बात सुने। आपने अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। आपके हस्बैंड अगर आपको इस बारे में सपोर्ट नहीं करते, आपने कोई भी काम ऐसा है जो आप नहीं कर सकती, आपसे नहीं किया जा रहा, आप बीमार पड़ी हैं, आप थक रही हैं, आपके हेल्थ से ज्यादा वो काम है, आपका लोड बहुत ज्यादा हो गया है काम का, यहाँ तक कि अब तो वैसे भी बहुत गर्मियां आ गई हैं, तो गर्मियों में तो खास तौर पे रोटियां जो है ना वो बहू को ही दी जाती है। नंद को तो रहने दो, वो तो कभी भी नहीं पकाएगी रोटियां, क्योंकि वो तो अब तो अपने घर की है, और बहू तो बेचारी दूसरे घर से आई है, तो सारी की सारी रोटियां उसी को बनानी है। तो आपने क्या करना है, आपने जो काम आपसे नहीं हो रहा है, आप थक रही हैं, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपने बोला है भाई इस काम में मैं थक रही हूँ, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मैं नहीं कर सकती, या तो आप कोई हेल्पर रख के दे दे, या फिर आप किसी को मेरे साथ लगा दें। हेल्पर की बात आपने अपने हस्बैंड से करनी है। मैं आप लोगों को कोई भी गलत बात नहीं सिखा रही हूँ, ये मैं आपकी हेल्थ के लिए कह रही हूँ। आपने इसके ऊपर खुद स्टैंड लेना है, कोई आके स्टैंड नहीं लेगा आपके लिए। जो काम आपसे नहीं होता ना, आपने वो काम नहीं करना। जबरदस्ती अपने ऊपर वो काम मत थोपो। आपकी कोई तारीफें वारीफें नहीं होंगी, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको बुराई ही मिलेंगी। अगर आप अच्छे से काम भी करोगे ना, वो काम वाकई में अच्छा हुआ हुआ भी होगा, उसमें कीड़ा निकाल के जो ना आपकी बुराई कर दी जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी कोई तारीफ कर दे, या फिर अगर इसकी तारीफ कर दी तो ये ज्यादा खुश हो जाए। ये भी बड़ी चीज है जो ना ये आजकल की सास करती है। हमेशा वो अपनी बेटी को ऊपर रखती है और बहू को नीचे, उसको हमेशा कमतर रखती है, कि उसको कोई महंगे कपड़ों में वो नहीं देख सकती सास। वो बोलेगी नहीं, मेरी बेटी अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, मेरी बेटी सबसे अच्छी लगे, मेरी बेटी किसी काम को हाथ ना लगाए। जब वो वहां से ससुराल से आ जाएगी तब भी सारा का सारा लोड बेचारी बहू के ऊपर आ जाएगा। ये तो भाई हमारे आजकल का मुआशरा हुआ हुआ है। सास को 2026 आ गया, लेकिन जो आजकल की औरतें हैं ना वो नहीं सुधरी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आखिरी इस तरीके की सास हैं। उसके बाद जो हम लोग जब अपने उसमें सास बनेंगे, तो मेरा तो बड़ा अच्छा माइंड है। मैं तो कहती हूँ कि नहीं, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखूं, क्योंकि ना मेरा माइंड यही है कि जो चीज इंसान के ऊपर गुजरती है ना, तो फिर वो चाहता है कि उसकी जो है ना बहू के साथ ये सब कुछ नहीं हो। ये जो हमारी आजकल की सास है, इनका क्या माइंड है, नहीं जो हमारे ऊपर गुजरे उससे डबल टिबल अपनी बहू के साथ बुरा करती है। उनको दिल को बड़ा सुकून मिलता है ये चीज करके ना। और दूसरे की देखा देखी, फलाने की बहू ने इस तरह से किया है और फलाने के साथ उसको इस तरह से रखती है। आपस में जो ना ये गैदरिंग भी बड़ी बुरी चीज होती है। आजकल की जो सास है ना, ये इधर उधर की ना मोहल्लेदारी या रिलेटिव वगैरह हो गए ना, यहाँ पे बैठ के मीटिंग करती है, बाकायदा बातें करती है कि आप तुमने अपनी बहू को किस तरह से रखा हुआ है, तुम्हारी बहू क्या कर रही है, आजकल अलग हुई, लड़ाई झगड़े हुए में आपस में, ये इन लोगों की बातें चलती है। फिर वो आपस में मिलकर ही फिर अपनी अपनी बहू के साथ जो करती है ना, ये सब आपस में मिली भगत होती है इन लोगों की। ये चीजें बड़ी देखी गई है। अगर सामने वाली बहू से उससे लड़ाई हो जाएगी ना, तो आप आजमा के बाद देखना कि आपके घर में भी लड़ाई होगी। आपकी सास का जो पारा है ना वो हाई हुआ होगा, आपके ऊपर आके कोई ना कोई चीज में नुक्स निकाल के आपसे लड़ने शुरू कर देगी। ये चीज बहुत है। आप अलग भी हो जाएंगी ना, तब भी वो आपको बुराई मिलेगी। घर में भी बुराई मिलती है। आप लोग अलग हो जाएंगे, बोलेंगे अपने बेटे, मेरे बेटे को लेके उड़ गई, मेरे बेटे को लेके अलग हो गई, कभी तारीफ नहीं करेगी वो आपके ना किसी भी काम में आपकी तारीफ नहीं करेगी। बहुत खुश किस्मत मैं कहती हूँ वो बहू होती है जिसकी सास बहुत अच्छी निकलती है, जिसकी नंदे बहुत अच्छी निकलती हैं। और कहीं इत्तेफाक से ऐसा भी होता है कि सास ना चले अच्छी निकल गई, वो थोड़ी शरीफ है, तो बेचारी ना मतलब इतना नहीं करती, थोड़ी उनकी एज ज्यादा है, या फिर ना उनका माइंड थोड़ा इस चीज के ऊपर नहीं, वो अपनी बहू से प्यार करती है। तो जो नंद होती है ना, वो सारी की सारी कसर पूरी कर देती है आके भर भर के। वो अपनी माँ को आके इतना भर देगी, इतना भर देगी कि जो बची कुची जो मोहब्बत होती है ना अपनी बहू के लिए, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो सारी की सारी मोहब्बत खिड़की से निकल जाएगी। ये आजकल की जो नंदे ना वो ये करती हैं। क्योंकि एक तो बुजुर्ग बंदा होता है ना, उसको जैसा सिखाओ तो फिर वो वैसा ही सीखता है। उसको ना कोई कुछ नजर तो सही गलत तो नजर आता नहीं है। बस वो यही सोचता है कि मेरा बेटा अपना, मेरी जो है ना वो बेटी अपनी, बाकी सारे हो गए गैर। वो बहू नजर नहीं आती उसको अपनी, कभी भी नजर नहीं आएगी। अगर आ भी जाएगी ना, तो सारी की कसर ना वो सारी की सारी कसर उसकी जो है ना बेटी पूरी कर देती है। वो नफरतें दिलों में इतनी डाल देती है, तो फिर वो उससे वैसे नफरत हो जाती है बहू से। तो किसी भी औरत को ना कभी भी अपनी सास से जो है ना उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए कि ना वो भी आपको वैसे ही प्यार करेगी जैसा वो अपनी बेटी से करती है। देखिए, कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि सास कभी भी माँ नहीं बन सकती। आप खुद सोचें कि आप कभी भी अपनी माँ की तरह अपनी सास से प्यार कर लेंगी? नहीं कर सकती ना, कभी भी नहीं कर सकती, और हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन सी बात है। तो फिर आप ये बताएं कि आपकी जो सास है वो आपसे कैसे प्यार कर लेगी, आपकी अपनी बेटी की तरह?
कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो बहू है ना वो कभी भी बेटी नहीं बन सकती, और जो सास है वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। कब कहीं कहीं अगर बहू बहुत खराब निकलती है ना तो सास वहां पर सही होती है, और कभी जहाँ सास बहुत खराब होती है तो वहां जो है ना बहू बेचारी सही होती है। तो इस चीज में जो है ना, जो जैसा रिश्ता है ना उसको वैसे ही लेके चलो तो ज्यादा बेहतर। ये सास को सास की तरह ही रखो, उनको इज्जत दो, उनको इस तरह से ट्रीट करो जैसे कि भाई वो आपकी माँ नहीं लेकिन आपके शोहर की तो माँ है ना, तो आप उनको उसी तरीके से रखो। और नन का भी मैं यही बोलूंगी, कभी भी अपनी बहनों वाली जो है ना, उनके अपनी बहन नहीं ढूंढो अपने नन के अंदर। आपकी नंद है, वो कभी भी आपकी बहन नहीं बन सकती। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि, एक तो सबसे बड़ी बात ना, उसको ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती कि वो घर में आके रह रही है। जबकि कहा ये जाता है कि भाई बेटी से ज्यादा ना बहू का वो घर हो जाता है, बेटी का तो घर वो है जहाँ उसकी शादी होगी। लेकिन नहीं, आजकल ना बेटियां बर्दाश्त नहीं कर सकती अपनी भाभियों को ना, वो कहती हैं कि ये तो वहीं पर जैसे आके रह रही है, यहाँ पर तो मैं रहती थी, यहाँ पर तो मैं बड़ा सुकून से रहती थी, ये आके रह रही है, इसका सुकून, इसको ये सुकून से रह कैसे, इसका सुकून बर्बाद करो। वो नहीं बर्दाश्त कर सकती, कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी वजह से ना वो आके घर के ना उन लोगों को भरती है, और लोगों को जो है ना खिलाफ कर देती है भाभी के, और फिर घर में लड़ाई झगड़ा होती है, फिर भाभी बेचारी अलग हो जाती है अपने शौहर को लेके, और वो चीज भी सुकून में नहीं होती, वो भी बर्दाश्त नहीं होती कि अलग क्यों हो गई। तो बस यही चीजें हैं जो बेचारी एक बहू के ऊपर इतनी ज्यादा चलती हैं, और मेरा तो यही मानना है कि अपने जो रिश्ते जिस तरह से है ना उसको इस तरह से लेके चलो। और जहाँ आपकी खुद की हेल्थ की बात आ जाए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाए, तो वहां पर आप बोलो, वहां चुप मत रहो। अक्सर चुप रहना बहुत गलत भी हो जाता है, बहुत जगह पे सही भी होता है लेकिन बहुत जगह पे गलत भी हो जाता है। कभी कभी आपका लोग हक मार देते हैं ये सोच के कि ये तो वैसे भी बोलते हैं, कौन सा अपना हक मांग लेगी। तो इस चीज का भी बड़ा आपने ख्याल रखना है, अपने हक के ऊपर बोलना है, अपने हेल्थ के ऊपर बोलना है, चुप नहीं रहना। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, दुआ में भी याद रखेंगे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।